माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फ़ोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर। बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो क्या जाने देंगे? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का बताइए? गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया। नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। मानी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि माझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फ़ोन पे बात नहीं हुई थी। माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फ़ोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर। और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा माझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और माझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया माझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या माझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी माझी जी ने फ़ोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या माझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है। उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया माझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? क्यों नहीं माझी जी आए उस वक्त में? नहीं। मुख्यमंत्री जी बताएं, उनके सहयोगी भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम लोग 19 लाख नौकरियां दे देंगे। बताएं ना बिहार भाजपा के लोग कि 19 लाख नौकरियां अभी तक क्यों नहीं आपने दे दी थी? और बताएं मुख्यमंत्री कि आपके पास क्या रोड मैप है? 7 निश्चय पार्ट 2 भ्रष्टाचार का तो आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि भैया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है 2024 प्रधानमंत्री बनने के लिए कहां से आप पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए तो आप 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गए। पर बिहार को भी तो आप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप नौकरी देंगे? भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट स्पष्ट तौर से कहता है कि जितने रिक्त पद पड़े हुए लगभग 4-4.5 लाख के करीब ऐसे पद हैं, भले वो डॉक्टर्स के हों, जूनियर इंजीनियर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, शिक्षकों के हों, जितने ऐसे पद हैं उनको भरा जाएगा। 4.5 लाख के करीब है वो। उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम लोग व्यवस्था करेंगे, इन्वेस्टर्स समिट होना चाहिए, बिहार में निवेशकों को बुलाना चाहिए, वो आए, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दें ताकि वो आसानी से आके बिहार में निवेश कर सकें। लैंड रिफॉर्म को भी इसके लिए बदलने की जरूरत है क्योंकि बिहार में जमीन ही नहीं है आपके पास देने के लिए। पर मुख्यमंत्री भी तो बताएं कि भैया आपका रोड मैप क्या है इन सारी चीजों को लेकर। आप मुझे बताइए, बाढ़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 15 सालों में आप मुझे बताएं कि मुख्यमंत्री जी एक कोई कदम जो आपने उठाया हो कि अगले साल बिहार में जब बाढ़ आए तो उससे लोग परेशान नहीं हो, एक कदम बता दें मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में इन्होंने उठाया बाढ़ को रोकने के लिए। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं आप लोगों के सामने बैठकर कि अगले साल जून, जुलाई, अगस्त बरसात के महीने में फिर से बाढ़ का पानी बिहार में आएगा। तो आज मुख्यमंत्री जब चुनाव में है तो बताए ना भैया उस बाढ़ प्रभावित इलाकों को कि अगले साल जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त उनके पास क्या रोड मैप है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो हम लोग तो बोलते हैं कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना को लागू किया जाना चाहिए, बिहार में कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो हकीकत ये भी कि आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों नहीं कैनाल्स बना के हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को, जहां पे बाढ़ में ज्यादा पानी रहता है उनको सूखे इलाकों में लेकर जाए? क्यों नहीं इन सारी चीजों पर काम किया जा सकता? कम से कम हम लोग एक विजन लेकर तो सामने आ रहे हैं, हम लोग सोच तो बता रहे हैं कि भैया बाढ़ की समस्या तो उसका समाधान क्या है, बेरोजगारी की समस्या है तो उसका समाधान क्या है। पर मुख्यमंत्री भी तो मुझे बताएं कि भैया आपकी सोच क्या है, आपकी सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल का मुख्यमंत्री अपना 5 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही, आज जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, अगला आप रोड मैप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आप मत बताइए कि आपने अगले 5 साल में आप क्या करने वाले, नहीं करने वाले, पर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया ये बात तो बताएंगे ना जनता को। आज ये बैठ जाते हैं बात करते हैं, उस वक्त हम साइकिल बांटे थे तो उस वक्त हम वो किए थे, तो बाबा कोसी की बाढ़ जब आई थी तब भी आप क्विंटल बाबा के नाम से आप मशहूर हो गए थे।